एक फाइनलिस्ट मिल गया है, एक और का इंतज़ार है। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का आज का मुकाबला डिसाइड कर देगा कि भाई दूसरा फाइनल कौन है, फाइनल किसके बीच में होना है। क्या वो स्पेन के साथ अर्जेंटीना होगी या इंग्लैंड होगी, एक चीज़ डिसाइड करेगी, हु कैन सस्टेन 90 मिनट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैच आगे चले जाएगा, 120 तक जाएगा, लेकिन 90 मिनट में जो सस्टेन कर जाएगा वो इस मैच को जीत जाएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ खासकर इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पिछले मैचेस अगर ये दोनों टीम के देखें, खास करके अर्जेंटीना के पिछले जो 3 मैचेस रहे उसमें 2 मैचेस 120 मिनट और एक मैच भी इजिप्ट वाला जो रहा है वो 90 प्लस में गया था इंजरी टाइम में। तो वहाँ तक जाते जाते अर्जेंटीना की टीम ले दे के मैच जीत गई थी किसी हद तक, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट में चलो उनके पास में न्यूमेरिकल था कि एक रेड कार्ड भी मिल गया था, फिर उन्होंने 3 गोल स्कोर भी कर दिए थे, तो दे हैड कंट्रोल। बट उसके अलावा केप वर्डे ने तो उनकी बैंड बजा दी थी, इजिप्ट ने भी उनको रगड़ के रख दिया था, ऑलमोस्ट रगड़ के रख दिया था। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड का मिडफील्ड है पावरफुल, मतलब एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना। यंग है, पावरफुल है, स्पीड है उनके पास में, सब चीज़ें हैं, बट दे लैक एक्सपीरियंस। ऐसे अर्जेंटीना की बात करें तो एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन वही है अर्ली 30s वाली चीज़ अगर आ जाती है मिडफील्डर्स की, तो जैसे लिएंड्रो पैराडिस की बात करें या फिर मैकलिस्टर की बात करें या फिर किसी और प्लेयर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि यार 90 आने तक ना प्लेयर थक जाता है। पैराडिस भी पिछले मैच में चले गए थे और द मोमेंट वो चले गए मिडफील्ड का कंट्रोल छूट गया अर्जेंटीना ने। तो कहीं ना कहीं एक बात ये होती है कि मिडफील्ड आपका क्या करता है। स्पेन ने दिखाया ना कि मिडफील्ड क्या कर सकता है, तो इस मैच में भी वही देखने वाली बात रहती है कि भाई मिडफील्ड किस टीम का क्या डोमिनेट करता है। अर्जेंटीना के पास में मिस मैच कंडीशन है, एक नेगेटिव कंडीशन है, वो ये कि उनके पास में नेचुरल विंगर्स की कमी है। तो उनके जो लेफ्ट बैक राइट बैक हैं टैग्लियाफिको और मोंटियल, वो उस कमी को पूरा करते हैं, लेकिन वो उस कमी को पूरा करते करते खुद अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस कर देते हैं लेफ्ट बैक और राइट बैक की। लेकिन ये ऐसी क्रूशियल पोजीशन होगी जिसको एक्सप्लॉइट करने का सोच रही होगी इंग्लैंड, क्योंकि पिछले 4 मैचेस या 3 मैचेस में अगर अर्जेंटीना के ये 2 प्लेयर्स की अगर पोजीशनिंग देखी जाए, दे सपोर्ट प्लेयर्स, आगे मिडफील्ड को सपोर्ट करते हैं, अटैकर्स को सपोर्ट करते हैं रन बनाने के लिए, क्योंकि विंगर्स का उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो जब ये जाते हैं तो उतनी स्पीड से ये पीछे अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाते। अब जब ये पोजीशन पर नहीं आ पाते तो इनकी स्पेसेस हो जाती है खाली, क्योंकि उस स्पेस को पूरा नहीं किया जा सकता। कोई रोबोट नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर 15 मीटर के गैप को आसानी से पूरा कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंग्लैंड विंगर फिर एंथनी गॉर्डन जैसे प्लेयर की बात आ जाती है कि भाई अगर दिन रहा तो गॉर्डन जैसा प्लेयर हिला के रख देगा, क्योंकि वो स्पेस ही ढूंढता है। उसके पास यंग है, मतलब स्पीड है वो बंदे के पास में, यंग है वो प्लेयर, क्रॉसेस है उसके पास में, स्किल्स हैं उसके पास में। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड वुड थिंक, थॉमस टुकल ये सोच रहे होंगे कि राइट बैक और लेफ्ट बैक को कैसे एक्सपोज करेंगे अर्जेंटीना का। क्यों? क्योंकि ये दोनों, अच्छा सबसे बड़ी बात एक तो क्या है, विंगर्स की कमी होने के कारण ये दोनों वो काम करते हैं, प्लस साथ ही साथ ये सब्सटीट्यूट भी हो जाते हैं। तो अर्ली सब्सटीट्यूशन भी एक चीज़ हो जाती है फैक्टर, कि भाई अगर आपका 120 मिनट तक का मैच जाता है और अगर आपके 3 प्लेयर्स 90 के पहले ही सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास में रीइंफोर्समेंट और क्या बचती हैं, किस तरीके की रीइंफोर्समेंट बचती हैं। तो अर्जेंटीना हेविली रिलाइज ऑन लियोनेल मेसी कि भाई अगर आपके पास मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस और मूवमेंट ऑफ मैजिक वाली चीज़ है तो 2 मिनट के अंदर अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो वही है। लेकिन इफ़ वो कर पाए तो, क्योंकि वी हैव सीन व्हाट स्पेन डिड टू एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, कि एक एक प्लेयर के पीछे एक एक प्लेयर लग गया, स्पेसेस नहीं दी उनको, 4 प्लेयर्स को कंटेन करना था, उन्होंने 4 प्लेयर्स को कंटेन कर दिया, मैच खत्म करके रख दिया फ्रांस का। सेम गोज फॉर इंग्लैंड, एक प्लेयर को कंटेन करना है, एक जगह का अगर मैच रुक गया, एक पोजीशन पर अगर मैच रुक गया, खत्म हो जाएगा अर्जेंटीना का गेम। क्योंकि अर्जेंटीना हेविली रिलाइज ऑन लियोनेल मेसी और उनके सेट पीसेस पे वो रिलाई करती है कि जिस तरीके से भाई फ्री किक में अगर गोल आ जाए या फिर कॉर्नर में ऐसी डिलीवरी हो जाए जिससे गोल पड़ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं। हाँ ये है कि बॉक्स के अंदर अगर लियोनेल मेसी आ गए और उनको थोड़ा भी स्पेस मिल जाए तो फिर वो बहुत डेंजरस है। बॉक्स के बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, बॉक्स के अंदर से, क्योंकि वो हमको सबको पता है क्लोज रेंजेस से वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए जूड बेलिंगम, हैरी केन, 6-6 गोल दोनों के हो गए हैं भाई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रहा है। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के पहले ऐसा डुओ बन गया जिन्होंने 5-5 गोल 6-6 गोल स्कोर कर दिए हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर इंग्लैंड की टीम। लेकिन साथ ही साथ डेक्लन राइस का देखना होगा कि जो चीज़ रॉड्री करे हैं स्पेन के लिए, क्या वो चीज़ डेक्लन राइस इंग्लैंड के लिए कर सकते हैं अर्जेंटीना के मैच में? क्या वो डिक्टेट कर सकते हैं मिडफील्ड? क्या वो ब्लॉक कर सकते हैं अर्जेंटीना के पासिंग और प्रेसिंग? क्योंकि जिस तरीके से पासिंग होती है, नंबर्स में डिफेंस, नंबर्स में अटैक,
क्या वो लीड कर सकते हैं? क्योंकि एक प्लेयर के साथ में 3 प्लेयर्स या 2 प्लेयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि भाई आपके पैरेलल आपके साथ में कोई प्लेयर है कवर करने के लिए, कि कहीं अगर बॉल छूट जाए, आप कवर नहीं कर पाए, तो आपके साथ में कोई प्लेयर है जो पीछे जाए, रन बनाए, दौड़े, या फिर आगे कोई है जो ओवरलोड रन बनाए, या फिर कट कर जाए इनसाइड से। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगी इस मैच में। तो ये मैच भी जैसे कल का मैच था ना टैक्टिक वाला, ये भी आज का मैच जो है ना वो हैवी टैक्टिक्स वाला मैच होगा, क्योंकि थॉमस टुकल का ब्रिलियंस है एक जगह पे, और लियोनेल स्कैलोनी का एक्सपीरियंस है एक जगह पे, और अर्जेंटीना विद एक्सपीरियंस, इंग्लैंड विद पावर एंड यंग प्लेयर्स। तो देखते हैं, साथ ही साथ इंग्लैंड को तलाश भी है ना भाई एक ट्रॉफी जो इतने साल हो गए 1966 से वेट ही करते जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट में बाहर होते जा रही हैं। इवन हैरी केन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल दिया था कि भाई पिछला वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल भूलता नहीं। मैं भी मौजूद था उस मैच में जहां पर उन्होंने को पेनल्टी मिली थी फ्रांस के अगेंस्ट, और उड़ा के रख दी थी उन्होंने बॉल, मैच खत्म हो गया था उनका, इंग्लैंड का। तो कई सारे ऐसे मूवमेंट है इंग्लैंड के जो आए हैं गए हैं, और इंग्लैंड उसी के कारण बाहर होते गई है। अर्जेंटीना के लिए बस ये है कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लक फैक्टर उनके साथ रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, उनको उस तरीके की टीम शुरुआती तौर पर नहीं मिली हैं जैसे कई और टीमों को मिली होगी, हैवी टीम्स। लेकिन अब क्योंकि पिछले मैच से अगर देखा जाए, जैसे क्वार्टर फाइनल से देखा जा रहा है या फिर उससे पहले से भी, उनको टीम्स मिलते जा रही हैं, या फिर ये कहा जाए कि उनका खुद का परफॉर्मेंस डिप होते जा रहा है। आज का दिन नहीं है उनके परफॉर्मेंस को डिप होने के लिए। अगर आज रोक लिया, मिडफील्ड चला ली, मेसी को मतलब सपोर्ट मिल गया बाकी सारे प्लेयर से, तब तो मैच निकाल ले जाएगी, वरना आज खत्म है फिर अर्जेंटीना का गेम भी, और लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप भी साथ ही साथ, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप है, सबको पता है। और जिस तरीके से उनका गेम शुरू हुआ था, 8 गोल हैं उनके, सबसे ज़्यादा गोल हो गए, और अब तो गोल्डन रेस की दौड़ पे वो सबसे ज़्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आज जीत जाते हैं, गोल स्कोर हो जाता है, तो फिर अलग बात है, क्योंकि अब तो 8-8 गोल पे बराबरी हैं, एम्बापे बाहर हो चुके हैं। खैर वो सारी बातें बात की बात है। देखते हैं कि ये मैच किस तरीके से जाता है, व्हाट अनफोल्ड्स फॉर दिस मैच, और किस टीम का लक चमकेगा, कौन फाइनल में जाती है।